अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जल्दी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड ट्रेनिंग है वो आपको मिलती रहा करें। और मैं आज आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा मेटाट्रेड 5 की। ठीक है, मेटाट्रेड 5 की बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि मेटाट्रेड 5 को यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, और मेटाट्रेड 5 के अंदर जो लॉगिन अकाउंट होता है, ब्रोकर का जो अकाउंट होता है, वो किस तरह हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके फाइंड ब्रोकर करते हैं। ठीक है, जिस भी ब्रोकर के अंदर आपका अकाउंट होता है तो यहाँ पे लॉगिन किस तरह करते हैं वो आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, और किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाते किस तरह वो भी मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है उसके अंदर मैं आपके अकाउंट बनवाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को मेटाट्रेड 5 जहाँ पे पूरी दुनिया ट्रेड करती है उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ है मेटाट्रेड 5 की। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक अकाउंट लॉगिन है इदरान अहमद के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाट्रेड 5 के अंदर ये आप देख सकते हैं इन चीज़ों का क्या मकसद है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मैं सारा कुछ यहाँ पे बताऊंगा। आज दरअसल सैटरडे है, तो सैटरडे की वजह से सैटरडे और संडे जो है वो मार्केट क्लोज़ होती है फॉरेक्स की, तो इस वजह से अभी मार्केट जो है वो अभी स्टॉप है। ठीक है, तो वैसे मैं क्रिप्टो की जो बिटकॉइन की जो होती है वो एक दफ़ा मैं ओपन कर लेता हूँ BTC की, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट अभी मूव कर रही है। तो जब आप अपना लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे आने के बाद लॉगिन किस तरह करना है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। एक अच्छा ब्रोकर बताऊंगा कि ब्रोकर क्या चीज़ होती है, मेटाट्रेड 5 क्या चीज़ है, वो चीज़ें बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मेटाट्रेड 5 को इस्तेमाल किस तरह करते हैं इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं इस वाले ऑप्शन में, ये दो एक ऊपर की तरफ तीर है, एक नीचे की तरफ तीर है। ठीक है, ये आपने देख लेना है। तो जब फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारे पेयर्स आ रहे होते हैं। पेयर्स कौन से आ रहे होते हैं कि जिस पेयर के ऊपर आपने एक ट्रेड लगानी है, जिस करेंसी के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है, जिस भी मतलब जिसके अंदर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो सारे ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म जो पेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ऐसा पेयर है वो नहीं मिलता, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल USD JPY पे या जापान की करेंसी के ऊपर या यूरो के ऊपर किसी के ऊपर भी ट्रेड करनी है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे आप किस तरह लेके आएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे ये जो ऊपर पेल्सन के साथ ये जो प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये ऊपर आप देख लें जहाँ पे ये मेरी बैटरी की परसेंटेज आ रही है, उसके नीचे आपने ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है। जब आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने ये सारे यहाँ पे देख लेने हैं। ठीक है, आप कुछ भी EUR लिख दें, ये पहले जो ऐड हो चुके होते हैं ना पीछे, तो वो यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो मैं JPY लिखता हूँ, JPY का भी मैंने पहले ऐड कर दी है। XAU मतलब ये देखें XAU KG गोल्ड का एक आ रहा है, ये आप ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। दरअसल ना फॉरेक्स के मैंने पहले ऐड कर दिए हुए हैं, तो बाकी आप US 100 के आप कर सकते हैं ऐड। जो भी आपने अगर फाइंड करना है वो आप यहाँ से फाइंड करके उसके ऊपर आप ये देखें US 30 है ना फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। अब ये कहाँ पे चला गया, आप यहाँ से वापस आते हैं तो ये लास्ट में आ जाएगा, ये आप देखें। ठीक है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसको आप फिर मतलब इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि जो पेयर यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपको कोई ऐसा पेयर है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलता, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर, तो आप यहाँ से आप इसको फाइंड करके क्लिक करके वहाँ पे लेके आ सकते हैं जहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इतने तो आपको समझ आ चुकी हुई है। ठीक है,
अब इस पेयर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, किसी भी पेयर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये 3-4 तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्लिक किया है AUD CAD के ऊपर। AUD CAD का मतलब ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के और कनाडा के दरमियान में जो ट्रेड हो रही है वो मतलब उनके अंदर जाके हम ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर के अंदर, ठीक है। तो ये ऊपर तो नाम आ रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। जब आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू ऑर्डर का मतलब ही ये है कि आप एक ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं, एक आप जो है वो ट्रेड लगाने लगे हैं। तो न्यू ऑर्डर के ऊपर आप क्लिक करते हैं जब, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसके अंदर ना दो तीन तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है, जब आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर ये आता है लॉट साइज़, ठीक है। अब 0.01, ठीक है, ये सबसे नॉर्मल ट्रेड होती है और आपने 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 5 से ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने जो ज़्यादा जो अच्छी ट्रेड है वो 0.02 की या 0.03 की है, इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेड आपने नहीं लगानी। लॉट साइज़ इसको कहते हैं। लॉट साइज़ क्या होता है ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी आपको सिर्फ मैं छोटी छोटी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, वो इस वजह से हो सकती है क्योंकि मैं आपको समझ आनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये लॉट साइज़ होती है, ठीक है, 0.02 कर लें, 0.03 कर लें, 0.04 तक भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 0.03 के ऊपर आप लोग ना जाएं, ठीक है। लॉट साइज़ यहाँ पे सेट हो गई। लॉट साइज सेट होने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं लास्ट में, एक है सेल का, एक है बाई का। अगर आपने सेल लगानी है, सेल के ऊपर करेंगे, ठीक है, और बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाई की लग जाएगी, क्योंकि मार्केट टू ट्रेंड के अंदर मूव करती है, एक बाई साइड और एक मतलब कि सेल साइड, दो साइड होती हैं, ठीक है, एक सेल की और एक बाई की। अगर आपने 0.03 की सेल की लगानी है तो आप सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, 0.03 की आपने बाई की लगानी है तो बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि एस एल और टी पी क्या चीज़ होती है। जो एस एल होता है ना, एस एल का मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मतलब कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो $1 का हो, $2 का हो, $3 का हो, अगर इससे ज़्यादा मुझे नुकसान होता है तो उसी टाइम मेरी जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती, ये बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, आपको वैसे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद जो टी पी है, टी पी का मतलब ये होता है टेक प्रॉफिट। मतलब टेक प्रॉफिट से मुराद ये है कि मुझे अगर $10 का प्रॉफिट होता है तो हमें यहाँ पे टेक प्रॉफिट के अंदर उतनी प्राइस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उतनी प्राइस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उतनी उस पेयर की प्राइस लिखेंगे कि अगर इस प्राइस तक मार्केट आती है तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाए इतने प्रॉफिट तक, ठीक है। उसके बाद एस एल का, स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इतनी जगह पे मार्केट जाती है, नुकसान की तरफ जाती है, तो मुझे इतना नुकसान हो जाए, वो ये चीज़ें प्राइस ऐड करते हैं, वो बाद में मैं बताऊंगा जब लाइव ट्रेड करेंगे, तो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एस एल और टी पी कब हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। एस एल और टी पी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एस एल की ज़रूरत, स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी टेक प्रॉफिट जो होता है वो तो आप जितने मर्ज़ी कमा लें वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एस एल की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। मतलब इस चीज़ न्यू ऑर्डर के अंदर जो ऑप्शन हैं, आपको स्टॉप लॉस का पता चल गया है, टेक प्रॉफिट का पता चल गया, टीपी का पता चल गया, एसएल का पता चल गया, ऊपर लॉट साइज का पता चल गया, बाय एंड सेल का पता आपको चल चुका हुआ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से वापस आते हैं तो उसके बाद दोबारा हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है चार्ट का। अब आप देखना चाह रहे हैं कि ये चार्ट जो था ये कहाँ पे, अगर हम AUD CAD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वेस्ट कंट्री कैनेडियन डॉलर का अगर हम लोग चार्ट देखना चाहें, ग्राफ देखना चाहें तो वो हम वहाँ पे देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जब आप इस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं तो इस चार्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब इस चार्ट का जो मतलब है वो मैं AUD को आप छोड़ें, मैं आपको बिटकॉइन का बता देता हूँ। वो बिटकॉइन का इस वजह से बता देता हूँ कि आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे तो जो फॉरेक्स होती है वो बंद होती है, लेकिन क्रिप्टो चल रही होती है। तो इस वजह से यह है कि मैं आपको जो है वो चार्ट जो है वो बिटकॉइन का दिखा देता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन की 24 आवर मार्केट ओपन
ओपन रहती है, सैटरडे संडे भी मार्केट ओपन रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आके ये सेम चीज़ें, जो चीज़ यहाँ पे बताऊँगा वही सारी चीज़ें सेम है, हर पेयर के ऊपर वही आप उसी तरह ही करेंगे। बिटकॉइन का बताऊँगा तो इसी तरह आप JPY CAD के ऊपर कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यही ऑप्शंस हर किसी पे आएंगे। तो चार्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो चार्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो जब आप स्क्रीन के ऊपर ऊपर वन क्लिक करते हैं ना, नॉर्मल क्लिक करते हैं, तो आपके ऊपर ये एक गोल दायरा आ जाता है, ठीक है। अब गोल दायरे के अंदर आप ये अंदाज़ा करें कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ इसके अंदर सेटिंग्स हैं, कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो M1 का मतलब होता है ना, M1 का मतलब ये है कि ये 1 मिनट की कैंडल है। ये आप देखें, ये नीचे, ये कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। तो ये हर एक मिनट के बाद ये कैंडल जो है वो क्लोज़ होगी, ठीक है। अब ये ऊपर 12:10 हो गए हैं, ये जैसी 12:11 हो गए ना, 12:10 हो गए हैं, तो 12:11 जैसी होंगी तो ये कैंडल क्लोज़ हो जाएगी, नई कैंडल बननी शुरू हो जाएगी। हर एक मिनट के बाद कैंडल न्यू बनती है, ठीक है। ये इसका मतलब है कि 1 मिनट पहले कैंडल कहाँ थी और उससे पहले कैंडलें कहाँ थी, बात समझ रहे हैं, ये वो चीज़ है। उसके बाद जब आप M5 के ऊपर आते हैं, तो M5 का मतलब ये है कि इससे 5 मिनट के 1 मिनट की जो कैंडल्स है ना, 5 कैंडल्स को आप मिलाएं तो 5 मिनट बनते हैं ना, तो 5 मिनट की एक कैंडल ये आ गई हुई है। मतलब 5 मिनट पहले कैंडल कहाँ थी, ये जो अभी चल रही है, ये उससे पहले जो बन चुकी थी ना 5 मिनट पहले, वो ऊपर 12:21 पे जो थी, ये देखें यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्लोजिंग दी 5 मिनट की कैंडल ने। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब नेक्स्ट 5 मिनट शुरू हुए तो नेक्स्ट ये कैंडल बनना शुरू होगी। अभी ये जो कैंडल है, ये जो अभी चल रही है कैंडल, ये जो कैंडल अभी चल रही है ना, ये ऊपर टाइम है 12:11 का, ठीक है। तो ये जब 12:15 हो गए ना, तो फिर ये नई कैंडल बन जाएगी, ये वाली क्लोज़ हो जाएगी। अब देखो कि ये क्लोजिंग कहाँ पे देती है, कहाँ पे नहीं देती, मतलब ये ग्राफ देखने के लिए होती है चीज़ें, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ। उसके बाद M5 के बाद हम लोग M15 के ऊपर आते हैं। M15 का मतलब ये है कि 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। ये हर 15 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज़ हो रही है, ठीक है। 15 मिनट पहले कैंडल, अब देखें कि पीछे वाली कैंडल जो थी वो 15 मिनट पहले यहाँ से स्टार्ट हुई है ऊपर टॉप से, और ये नीचे तक डाउन में आ गई हुई है मार्केट, ठीक है। अभी ये वापस ऊपर जा रही है, मतलब ऐसा ये पूरी जो कैंडल ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद ये 30 मिनट की कैंडल है कि 30 मिनट मार्केट कहाँ थी, ठीक है। और उसके बाद ये H1 का मतलब ये है कि 1 आवर, H1 का मतलब है कि 1 आवर, 1 घंटा पहले मार्केट कहाँ थी, ठीक है। ये वो चीज़ है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 1 घंटा पहले मार्केट यहाँ थी ऊपर टॉप पे, यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह पे, यहाँ पे नहीं थी। 1 घंटा पहले मार्केट जो थी वो ये जो छोटी सी ब्लू कलर की छोटी सी एक कैंडल बनी हुई है ना, ये रेड कैंडल के सेंटर में, रेड और ब्लू कैंडल के सेंटर में एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, वो जो कैंडल है वो इससे 1 घंटे पहले की कैंडल थी, ठीक है। अभी जो बन रही है वो पूरे 12 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुई है, तो ये 1 बजे तक ना ये कैंडल बनती रहेगी, ये जो अभी बन रही है, ठीक है, आगे रेड कलर की। तो अब देखो कि ये कहाँ पे अपनी जाके क्लोजिंग देती है, ये बस वो 1 घंटा पहले की मार्केट चेक करने के लिए होती है कि अभी मार्केट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद H4 का मतलब ये है कि 4 घंटे की कैंडल, 4 आवर पहले कैंडल कहाँ थी, तो 4 आवर इससे पहले 4 आवर की कैंडल जो थी वो ये थी, ठीक है। ये ब्लू कलर की जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद अब नई कैंडल 4 आवर की जो बन रही है वो रेड कलर की बन रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 4 आवर की कैंडल ये ज़्यादा ऊपर चली जाती है, डाउन जाती है, वो आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कैंडल के रिलेटेड ना। तो इसके बाद जो है वो D1 का मतलब ये है कि पूरे दिन की कैंडल, ठीक है। अब ये जो इतनी ऊपर जाके ये नीचे ब्लू कलर की कैंडल चल रही है ना, लास्ट वाली जो कैंडल है रेड के आगे, ठीक है, वो आज की कैंडल है, ठीक है। उससे पहले जो कैंडल बनी थी कल की कैंडल, ये रेड कलर की नीचे जाके ऊपर ये रेड बनी हुई है सेकंड कैंडल परसों की जो उससे पिछले दिन की कैंडल है वो कितनी लंबी बनी हुई है ये आप चेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक
ठीक है। यहाँ से गिरना शुरू हुई मार्केट, तो गिरते 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 मार्केट जो है वो गिरते गिरते यहाँ पे आ गई परसों। तो परसों यहाँ पे थोड़ी सी नीचे गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ पे क्लोजिंग दी। और परसों के बाद फिर जो कल की जो कैंडल थी वो रेड कलर की यहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते होते नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद वापस रिवर्स गई, यहाँ पे जाने के बाद तो अगले दिन की कैंडल बन गई आज की यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद मार्केट वापस ऊपर चली गई यहाँ पे टॉप लेवल पे। अब टॉप लेवल बाद आने के बाद जो मार्केट है वो वापस नीचे आ रही है, अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना वो 1 दिन की कैंडल है, डे 1 अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो इसके बाद MW का मतलब ये है कि पूरे हफ्ते की कैंडल, ये पूरे हफ्ते की मंडे टू फ्राइडे चलती है मार्केट, ये उसकी कैंडल है। फिर MN का मतलब है पूरे मंथ की कैंडल। ये शॉर्ट उन्होंने वर्ड्स रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। M1 का मतलब क्या है 1 मिनट की कैंडल, M5 का मतलब क्या है कि 5 मिनट की कैंडल, M15 का मतलब क्या है कि 15 मिनट की कैंडल। बात समझ रहे हैं, ये वो चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये F का जो बटन है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप इस विंडो के ऊपर कोई भी मतलब टर्मिनल या कोई भी चीज़ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो बाद की चीज़ें हैं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम लोग ऐड करेंगे। तो उसके बाद ये जो प्लस का ऑप्शन है इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आप मार्केट का एक प्राइस चेक कर सकते हैं कि ये इस प्राइस पे स्टार्ट हुई थी, साइड पे प्राइस आ रही होती है, ठीक है, कि इतनी प्राइस इस टाइम पे इतनी प्राइस थी, ग्राफ के अंदर इतनी प्राइस थी, ये वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेटिंग को आपने नहीं छेड़ना, सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेटिंग पहले ही हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे आके अपनी लाइन ड्रॉ आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की मतलब कि ये जो आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैंने एरो लगाना है, कितने एरो कितने मार्केट कहाँ पे जाए, मतलब ये इस तरह का ये होती है मार्केट होती है, ठीक है। तो ये मार्केट को मतलब कि देखने के लिए होता है, चार्ट ग्राफ जो होता है ना उसको देखने के लिए ये चीज़ होती है कि अगर यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मार्केट मूव कर रही है, ये देखें ये वाली जगह पे ना मार्केट अभी मूव कर रही है, तो ये जैसे जैसे गिरती रहेगी, अगर इसको टच करती है, टच करने के बाद यहाँ पे मैं बाई की तरफ लगा दूंगा तो वापस जैसे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये जो लाइंस होती हैं ना ये वो लगाने के लिए होती है, मतलब समझने के लिए होती है कि इस टाइम मार्केट यहाँ पे आ गई है, वहाँ पे चली गई है, मतलब ये बात की सारी चीज़ें ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपको इन चीज़ों का पता चल चुका हुआ है, उसके बाद ग्राफ्स का पता चल चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जब आप आते हैं मतलब कि सेकंड ऑप्शन के अंदर आप आते हैं ना, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे ये ग्राफ आ रहा होता है जिसके ऊपर आपकी मतलब जो भी ग्राफ, फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया AUD CAD का ग्राफ चार्ट ओपन किया है, तो ये चार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये सेकंड ऑप्शन के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट वगैरह आ रहे होते हैं। उसके बाद ये ट्रेड आ रही होती है। ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है यहाँ पे जितनी ट्रेडें ओपन होती हैं, जितनी ट्रेड आपने बाई या सेल के अंदर लगाई होती है, जो लाइव चल रही होती हैं, जो आपने क्लोज़ नहीं की, वो यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बैलेंस का ऑप्शन है, इक्विटी का, क्रेडिट का और फ्री मार्जिन का ऑप्शन है। ये भी आपको मैं अभी इसी वीडियो के अंदर ही बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद इसके अंदर ना बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास इस टाइम कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। $262 मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। और इक्विटी का मतलब ये है कि इक्विटी का मतलब $273 मेरे पास जो इक्विटी है वो मेरे पास अभी इक्विटी पड़ी हुई है। मतलब इक्विटी वो चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड लगाते हैं वो जितना प्रॉफिट हो रहा होता है उतनी इक्विटी प्लस हो रही होती है, जितना लॉस हो रहा होता है तो उतनी या इक्विटी माइनस में जा रही होती है, कम हो रही होती है, लेकिन जो ऊपर बैलेंस होता है वो उतना ही रहता है, ठीक है। जब आप ट्रेड को क्लोज करते हैं अगर वो प्रॉफिट में है, $10 प्रॉफिट में है, तो वो $10 इक्विटी के अंदर ऐड हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, जब आप क्लोज करते हैं और बैलेंस के अंदर भी ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जब वो नुकसान के अंदर जा रही है तो नुकसान के अंदर अगर $10 नुकसान हो गया तो जब आप उसको क्लोज करोगे तो वो आपकी इक्विटी के अंदर से भी माइनस हो जाएगी और बैलेंस के अंदर से भी माइनस हो जाएगी। बात समझ रहे हैं, ये वो चीज़ है।
और उसके बाद जो क्रेडिट है, क्रेडिट जो होता है जब आप डिपॉज़िट करते हैं ना, मैं आपको अच्छा ब्रोकर बताऊंगा, जब आप उसके अंदर डिपॉज़िट करेंगे तो आपको 10% जो है ना, अब आपके अपने डिपॉज़िट का 10% क्रेडिट बोनस मिलेगा। ठीक है, ये वो बोनस है, वो जब ऐड करते हैं आपका बैलेंस और क्रेडिट ऐड करते हैं ना, प्लस करते हैं, तो वो इक्विटी के अंदर शामिल ऐड हो जाता है कि आपके पास जो इक्विटी असल में होती है ट्रेडर लगाने के लिए, कि ट्रेड जो है वो इतनी मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, ट्रेड लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, वो प्लस होके आ रही होती है। फ्री मार्जिन का मतलब भी यही होता है कि आपके पास अभी इतना मार्जिन पड़ा हुआ है नई नई ट्रेड्स लगाने के लिए, ये वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हिस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो जो मैंने ट्रेड्स लगाई हैं। ठीक है, अब जो प्रॉफिट का जो मतलब है ना, ऊपर प्रॉफिट का मतलब मैं आपको ऊपर सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद क्रेडिट है, फिर डिपॉजिट है, फिर स्वैप है, कमीशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और ये ऊपर ये कैलेंडर का भी दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलेंडर जो है, अब जब आप यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको ये 3-4 चीज़ें देखनी है। ठीक है, आपने पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना, और कहीं पे भी नहीं क्लिक करना, आपने सिर्फ ये पोजीशन के ऊपर ही रहना है। ठीक है, जब आप पोजीशंस के अंदर पोजीशंस के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने ये चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर आपकी आ रही होती है, तो एक दिन की जो ट्रेड आपने जितनी नफ़ा नुकसान किया होता है, प्रॉफिट किया होता है, डिपॉजिट किया होता है, जो कमीशन आ रहा होता है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं। आज सैटरडे है तो इस वजह से ये है कि आज की कोई चीज़ नहीं आ रही, तो मैं लास्ट वीक की देखता हूँ। ठीक है, जब आप लास्ट वीक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये लास्ट वीक के पिछले 7 दिन का रिकॉर्ड आ जाता है। उसके बाद जब आप लास्ट मंथ का क्लिक करते हैं तो 1 महीना पुरानी डिटेल सारी आ जाती है। तो मैं अभी इस अकाउंट को तकरीबन 2 दिन हुए हैं ना ये बना हुआ है। ठीक है, ये 2 दिन का मतलब प्रॉफिट है $115। तो जब आप लास्ट 7 डेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरे 3 माह का रिकॉर्ड आ जाएगा, आज से आगे 30 दिन या पीछे की जितना आपने बनाया। तो ये 2 दिन का ही आ रहा है मेरे पास, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी 2 दिन हुए हैं इस अकाउंट को बने हुए। बस आपको समझाने का मतलब यह है कि इतनी पुरानी डिटेल आ जाती है। उसके बाद कस्टम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें मतलब अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं कि मुझे 10 दिन का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो जब आप 10 दिन के ऊपर क्लिक करते हैं, या आप कहते हैं कि मुझे एक दिन से यकम से लेके मुझे 7 दिन का रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको एक दिन से लेके 7 तारीख तक का टोटल हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास। अगर आप कहते हैं मुझे एक डेट से लेके या इससे पिछले महीने या पिछले साल, आप लाइफ टाइम का अपना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, कस्टम में जाके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डेट से लेके मुझे चाहिए 4 तारीख तक का, तो ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज़ीरो रिकॉर्ड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये तब पहले ये अकाउंट बने ही नहीं हुआ था। ये अकाउंट बना है तकरीबन ना, ये अकाउंट जो है वो मेरे ख्याल में 9 तारीख को ये बना है मेरा अकाउंट। ये वाला जो अकाउंट है ओपन किया वो 9 तारीख को बना है। 9 तारीख का ही मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो सिर्फ आपने 9 के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आज 12 डेट होगी है, तो ये ब्लैक कलर का जो एरो सर्कल है, इसका मतलब ये है कि आज 12 डेट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ 9 तारीख का रिकॉर्ड चाहिए, तो आपने सिंपल 9 के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ये 9 तारीख का रिकॉर्ड आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9 तारीख का। ठीक है, 9 तारीख के अंदर हमने डिपॉजिट $1 का भी नहीं किया, $1 का भी नहीं किया। वैसे मैं 8 तारीख का सिर्फ मैं देखता हूँ। ठीक है, ये देखें 8 तारीख के अंदर भी डिपॉजिट कुछ भी नहीं है। 8 तारीख के बाद हम लोग देखते हैं 7 तारीख का। ठीक है, हाँ, 7 तारीख को $45 का नुकसान किया है। ठीक है, उसके बाद 8 तारीख का मतलब कि नुकसान करते करते पिछला रिकवर करते करते 9 तारीख आ गई। 9 तारीख के अंदर हमने $9 का नुकसान किया है। ठीक है, उसके बाद 8 तारीख, उसके बाद 9 तारीख के अंदर जो हमने प्रॉफिट किया वो आपको मैं दिखाता हूँ। 9 तारीख का, 9 तारीख का जो प्रॉफिट किया वो $48 किया। $48 हमने प्रॉफिट किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 9 तारीख की सिर्फ डिटेल है। इसमें हमने $2.20 प्रॉफिट किया है, इसमें $2.07 प्रॉफिट किया है, इसमें $2.25 प्रॉफिट किया है। उसके बाद आगे $9.31 प्रॉफिट किया है, 11.41। इन सबको आप जब प्लस करते हैं, इसमें जो नुकसान भी हुए हैं ना, कुछ में लॉस भी हुआ है, तो ये लॉस सारा निकाल के प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है। तो जो एक दिन का प्रॉफिट है, कौन सी डेट का? 9 तारीख का। ठीक है, 9 तारीख के अंदर जो हमने प्रॉफिट किया है वो कितना किया हमने? $48। ठीक है,
उसके बाद 9 के बाद हमें चाहिए 10 तारीख का, सिर्फ 10 तारीख का हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो 10 तारीख का ये देखें, ठीक है, ये 10 तारीख में जितने भी ट्रेडें लगी हुई हैं इन सबको आप अगर प्लस करते हैं नुकसान निकाल के, तो जो प्रॉफिट किया $159 का प्रॉफिट किया है। मार्केट बहुत अच्छी थी, $159 का, सिर्फ $100 का डिपॉजिट किया था। $100 के ऊपर $159 हमने 10 तारीख को कर लिए प्रॉफिट, 10 तारीख को कर लिए, और 9 तारीख को 9 तारीख को हमने किए कितने 9 तारीख को हमने किए $48, ठीक है, $48। और मैं यहाँ पे अगर इनको प्लस करूँ, $48 प्लस 10 तारीख का हमारा कितना प्रॉफिट था, 10 तारीख का हमारा प्रॉफिट था $159, $159, ठीक है। तो 159 प्लस 48, तो ये टोटल हो गया $207, ठीक है। $207 में से जो हमने शुरू वाले 2 दिन के अंदर जो नुकसान किए थे वो सारे निकाल के, ठीक है, वो सारे निकाल के हम सारी हिस्ट्री जो है वो देखते हैं 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक का रिकॉर्ड सारा देखते हैं। तो जो हमने नुकसान सारा किया था वो किया था, जितना भी नुकसान किया था वो सारा माइनस करके $115 का प्रॉफिट बनता है। बाद में $47 भी ऐड कर दिए थे हमने डिपॉजिट के अंदर। जो डिपॉजिट वो चीज़ होती है जो हमने अपनी जेब से लगाया हुआ है, $147, ठीक है। $147 में पिछले सारे नुकसान ख़त्म करके, बात समझ रहे हैं, पिछले सारे नुकसान को रिकवर करके हमने $115 का प्रॉफिट किया हुआ है। कितने दिन के अंदर? तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर। तो $115 का मतलब ये है कि जब आप गूगल के ऊपर आते हैं डॉलर टू PKR जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे $115 का प्रॉफिट किया हुआ है, ठीक है। ये $32,119 बनते हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर, बात समझ रहे हैं। तो अब हमारे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप देख लें कि यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस जो है हमारे पास $273 का है, $273 का हमारे पास बैलेंस पड़ा है। $273 हम किसी भी टाइम विड्रा ले सकते हैं, ठीक है। अभी $100 का विड्रा जो है वो लगा दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह मंडे तक रिसीव हो जाएगा। सैटरडे संडे विड्रा नहीं आता, मंडे टू फ्राइडे जब आप लगाते हैं तो आपको 24 आवर के अंदर प्रॉफिट मिल जाता है। जब आप सैटरडे संडे को लगाएंगे तो आपको मंडे को रिसीव होगा, बात समझ रहे हैं। तो अभी इस टाइम जो है वो $273 पड़े हुए हैं मेरे पास। अगर $273 के हम लोग देखें डॉलर्स में, $273, ठीक है, तो $273 जो है वो 76,000, तो 200 मतलब 76,248 तकरीबन बनते हैं। तो अभी हमारे पास इतना पड़ा है। आप चाहे $273 पूरे निकाल लें या थोड़े थोड़े करके निकाल लें। मैंने $100 का निकाल लिया प्रॉफिट, अल्लाह का शुक्र है। तो $100 का जो है वो मैंने विड्रा ले लिया हुआ है। तो बाकी अभी मैं मज़ीद अभी मतलब कि 273 में से $100 तो मेरा निकल जाएगा। 273 माइनस $100 का मैंने विड्रा लगाया, जो मंडे को मुझे रिसीव हो जाएगा वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे टोटल बैलेंस में से, ठीक है। तो $173 बाकी बच जाएंगे। $173 के साथ मैं आगे ट्रेड करता जाऊँगा। तो ये चीज़ है, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझाने का मतलब ये था। तो बाकी इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे मतलब कोई बताने वाली चीज़ हो। तो वीडियो लंबी होगी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मतलब कि पूरी लाइव आपको ट्रेडिंग मैं सिखाऊं किस तरह मैं यहाँ पे माशाल्लाह इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप डेली के ज़्यादा नहीं, $100 के ऊपर ज़्यादा नहीं, $100 के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 10 ट्रेडें भी लगाओ ना, मेरे कहने के मुताबिक, जिस तरह मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, 10 ट्रेडें भी लगाओ, हर ट्रेडिंग के अंदर आपको $3 का भी प्रॉफिट हो तो $30 बनते हैं। तो $30 को आप मल्टीप्लाई कर दो, $30 का मल्टीप्लाई कर दो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो महीने के अंदर तकरीबन 30 में से 8 दिन तो समझ लो छुट्टी है, मार्केट तो बंद है। मंडे टू फ्राइडे हमने ट्रेड करनी है, तो तकरीबन 22 दिन हमारी ट्रेड होती है एक महीने के अंदर। तो 22 को आप जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ तो $660 आपका प्रॉफिट बनता है। इसको मल्टीप्लाई करें 270 के साथ भी आप कर दें तो फिर भी तकरीबन 1,80,000 रुपये के आसपास अमाउंट बनती है। आप इसको छोड़ दो,
आप इसका 50% भी निकाल लो ना, मतलब कि फिर भी 90,000 रुपये 1 लाख रुपये आप इजीली अर्निंग कर रहे हो। अगर 1 लाख नहीं भी करते हो तो आप इसका भी हाफ लगा लो, ठीक है। तो फिर भी आप तकरीबन 50,000 रुपया 40,000 रुपया एक दिन का, मतलब कि 22 दिन का या 1 माह का आप निकाल सकते हो नॉर्मल ट्रेड करके। तो जो चीज़ें मैं जिस तरह आपको गाइड करूँगा आपने उसी उसी तरह ट्रेड करनी है, तो इंशाल्लाह आप अच्छी खासी डेली के 10-15 डॉलर आप इजीली घर बैठ के निकाल सकते हैं। तो आपके सामने प्रॉफिट है, आप लाइव दिखा रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इदरान माजिद के नाम का अकाउंट है, DMA कैपिटल मेटा ट्रेड 5 है। तो ये आप रियल है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। कोई डेमो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। डेमो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं डेमो भी आपको दिखा सकता था, डमी अकाउंट जिसको कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन वो इस वजह से नहीं दिखाया कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। रियल चीज़ बंदा दिखाए। आज ये अकाउंट आप देख लें इंशाल्लाह, आज के बाद डेली का डेली मैं इसके अंदर वो शॉर्ट्स भी अपलोड करता जाऊँगा, छोटी छोटी वीडियोस जो डेली का प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ ये है कि प्रॉफिट तब भी होता है जब बंदे ने सीखी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन मेरा जो एक्सपीरियंस वो 5वां साल मुझे शुरू हो चुका हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं छोटे अकाउंट आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि आप लोग $100 से स्टार्ट करो, कोई $1000 नहीं करो, कोई $500 नहीं करो, ठीक है। सिर्फ $100 से करो, डेली के 5, 10, 15 डॉलर आप डेली अर्निंग करो बस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो विड्रा किस तरह लेने हैं, डिपॉजिट किस तरह करना है, और ब्रोकर के अंदर अकाउंट किस तरह बनाना है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बात समझ रहे हैं। ये सारी जो ट्रेनिंग है वो आगे आगे वीडियोस में मैं बताता जाऊंगा, बेफिक्र हो जो आप लोग, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।